जब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से एक भयानक घटना टल गई, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। दिसंबर 2008 की बात है। उन दिनों मैं नए वर्ष के लिए अखंड ज्योति एवं युग निर्माण योजना के सदस्य बनाने में व्यस्त थी। उसी समय मेरे साथ एक भयानक किंतु आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं नया सिलेंडर भरवाकर बाजार से लाई थी। शायद वो कहीं से लीकेज था। पास में रखे लैंप से उसमें आग लग गई। मैंने बुझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु लपटें बढ़ती ही गई। किसी तरह रसोई से घसीटकर सिलेंडर को मैं बरामदे तक ले आई। आगे खुले स्थान पर ले जाना संभव न था, क्योंकि लपटें अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। मैंने अपनी माँ को घर से बाहर ले जाकर बैठा दिया। बाहर निकलकर पड़ोसियों से सहायता के लिए चिल्लाई। सारे पड़ोसी एकत्र होकर अपनी अपनी राय देने लगे और अपनी तरह से आग बुझाने का प्रयास करने लगे, पर किसी को कोई भी कामयाबी नहीं मिली। किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना भी दे दी, लेकिन स्टेशन पास न होने के कारण शीघ्र सहायता न मिल सकी। मेरे सामने विषम परिस्थिति थी। सामने साक्षात तबाही का दृश्य था। देखने वालों की भीड़ लगी थी। सभी त्राही त्राही कर रहे थे, परंतु सहानुभूति के अलावा किसी के पास कोई उपाय न था। मैं बहुत घबराई हुई थी। जाड़े की शाम जल्दी ही गहरा जाती है। शाम 5 बजे का समय था। अंधेरा छाने लगा था। लपटें अपना उग्र रूप धारण करती जा रही थी। सिलेंडर का पूरा भरा होने के कारण देर तक जलता रहा। मैंने भीड़ की और एक बार फिर देखा कि शायद कोई कुछ उपाय कर सके, परंतु इस भौतिक संसार में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो किसी का कष्ट हर ले। कुछ ही पलों में एक भयानक दुर्घटना होने वाली थी। सभी विवश थे। उस भयानक स्थिति में सहसा मुझे गुरुदेव याद आए। मैं आर्त स्वर में रो पड़ी। गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। आप ही इस तबाही से मेरी रक्षा कर सकते हैं। गुरुदेव, यदि कुछ अनिष्ट हुआ तो मन टूट जाएगा। मैं इस समय आपका कार्य कर रही हूँ, उसमें व्यवधान आ जाएगा। इतना परिपक्व नहीं हूँ जो इतनी बड़ी घटना को सह सकूं। गुरुदेव, क्षति मेरी नहीं आपकी होगी। लोग कहेंगे कि लोगों को गायत्री उपासना की सलाह देती है और कहती है गायत्री मंत्र सबका कल्याण करने वाला अनिष्ट निवारक मंत्र है। अपना ही अनिष्ट नहीं रोक पाई। इस घटना से बहुत लोगों की आस्था टूट जाएगी। लोग कहेंगे कि गायत्री उपासना में कोई शक्ति नहीं है। ज्यों-ज्यों लपटें बढ़ रही थी, मेरी प्रार्थना और आर्त होती जा रही थी, परंतु गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था कि अब कुछ नहीं होगा। जब गुरुदेव याद आ गए तो निश्चित है कि परोक्ष में वे साथ दे रहे हैं। मन में विश्वास जागा कि गुरुदेव आ गए, अब कोई अनिष्ट नहीं होगा। बहनों ने कहा, सिलेंडर से तेज आवाज होने लगी है, घर से बाहर निकल आओ, बस फटने ही वाला है। घर की छत उड़ जाएगी, दरवाजे गिर जाएंगे, बड़ा भयानक विस्फोट होगा, सामान का नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, जान तो बच जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये आभास हो रहा था कि मेरी करुण पुकार सुनकर मेरे गुरुदेव आ गए हैं। अब कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे यही बात कही भी। भीड़ से कुछ लोग व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर बोले, यह विज्ञान का सत्य है कि सिलेंडर फटेगा तो दीवार दरवाजे टूट जाएंगे, भयानक हादसा होगा। विज्ञान के नियमों में कच्ची श्रद्धा न रखो, इसमें तुम्हारे गुरु क्या कर पाएंगे। मेरा मन शांत था, जैसे सब कुछ सामान्य हो। सहसा मेरे मन में विचार आया, जैसे किसी ने आदेश दिया हो कि तुम गायत्री मंत्र का जप शुरू करो। मैंने तुरंत आंखें बंद करके जप शुरू कर दिया। मेरे इस क्रियाकलाप को सभी देख रहे थे और ये कह रहे थे कि मानती नहीं है,
अंधी श्रद्धा भक्ति इसको ले डूबेगी। एक बुजुर्ग हितैषी बाहर ले जाने के लिए मेरा हाथ पकड़कर घसीटने लगे। मैंने कहा, मामा जी चिंता ना करे, मेरा मन शांत है। यहाँ पर अदृश्य में गुरुदेव उपस्थित है। अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पुनः आंखें बंद कर गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दिया। अभी 11 मंत्र हुए होंगे कि सिलेंडर से साए साए की तेज आवाज आने लगी। लोग चिल्लाने लगे कि अब सिलेंडर फटने वाला है, ये बाहर निकल नहीं रही है। इसके बाद मैं भीड़ के कोलाहल से बेखबर आंखें बंद किए ध्यानावस्थित होकर मंत्र जप करती रही। एक भयानक धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। घर की दीवारें, छत व पृथ्वी हिल गई, साथ ही मैं भी डगमगा गई। मन मस्तिष्क को धमाके ने हिला दिया। सिलेंडर फटने का दृश्य मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं आंखें बंद किए हुए थी। धमाके की आवाज सुनकर सभी रोने लगे। मेरी माँ का रोते रोते बुरा हाल था। लोग समझ रहे थे कि मेरा अंत हो चुका है। धमाके से मेरी आंखें खुली तो देखा पूरा घर धूल से भर गया है। चारों तरफ धूल ही धूल थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने शरीर को स्पर्श किया कि कहीं मुझे चोट वगैरह तो नहीं आई। अपने को सुरक्षित पा मैं जोर से चिल्लाई, परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे सुरक्षित देख मेरी माँ मुझसे लिपट गई। सबकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मन गुरु के प्रति कृतज्ञ हो उठा। लगभग 1 घंटे तक चर्चा चलती रही। धमाके की आवाज सुनकर दूर दूर के लोग भी एकत्रित हो गए। 1 घंटे बाद जब घर की धूल बैठ गई तो कुछ लोगों के साथ घर के अंदर गई। देखा टमाटर, संतरे, अंगूर, कपड़े सभी धमाके से छत पर चिपक गए थे। अलमीरा से बर्तन नीचे गिर गए थे, इधर उधर बिखर गए थे। सारे घर में धूल ही धूल थी। सभी कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाला था। सबसे अधिक आश्चर्य तो लोगों को तब हुआ जब उन्होंने देखा कि बरामदे में रखा सिलेंडर धरती में 1 फुट नीचे धंस गया और उसके ऊपर का हिस्सा टूटकर मात्र 1 से 2 फुट की दूरी पर बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर समेट दिया हो। सिलेंडर के पास रखी चारपाई, दरवाजे, बॉक्स सब सुरक्षित थे और कहीं भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। छत, दीवार सब सही सलामत थे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रात्रि हो गई थी। घर को वैसी स्थिति में छोड़कर हम सब सो गए। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो लोगों का जमावड़ा होने लगा। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए जन समूह उमड़ पड़ा। लोगों ने कई सिलेंडर फटते देखे, जिसमें छत, दीवारें, दरवाजे के काफी नुकसान हुए। सिलेंडर को जमीन में धंसते किसी ने नहीं देखा था। सभी लोग कह रहे थे कि ये अद्भुत लीला तो सर्वोच्च सत्ता की ही हो सकती है, जो असंभव को संभव कर दे। यह तो विज्ञान को अध्यात्म की जबरदस्त चुनौती है। गुरु पर श्रद्धा विश्वास का फल देखकर सभी परम पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में नतमस्तक